बेसिक चीज जो कि एकदम बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। ये चीज बहुत जरूरी, रोज हम लोग कुछ ना कुछ तुम लोग मिस्टेक करते रहते हो लिखने में, कौन सा लेटर किस तरह से लिखना चाहिए, तो इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये कौन सा लेटर है? कैपिटल लेटर्स। कौन सा लेटर है? कैपिटल लेटर। ठीक है, तो कैपिटल लेटर पहले तो इंग्लिश का लाइन कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। तो 4 लाइन में से कैपिटल लेटर तो 3 लाइन में लिखा जाएगा। ठीक है, ये है ना मिडिल वाला लाइन हो गया, ये ऊपर है ना ऊपर का लाइन, और ये नीचे का लाइन। ठीक है, तो ये ए से जेड तक जितना भी लेटर है वो हम लोग 3 लाइन में लिखते हैं। लेकिन जब स्मॉल लेटर लिखते हैं तब हम लोगों का लाइन जो है होता है चेंज। ठीक है, लाइन क्या होता है? चेंज होता है। कुछ जो है वो बीच में लिखते हैं हम लोग वर्ड को, कुछ जो है वो क्या होता है नीचे की ओर, है ना, नीचे के लाइन में चला जाता है, और कुछ जो है वो ऊपर के लाइन को टच करता है। तो इस लाइन को क्या कहेंगे हम? इसको क्या कहेंगे? स्काई लाइन। क्या कहेंगे? स्काई लाइन। और ये दोनों लाइन क्या कहलाएगा? ग्रास लाइन कहलाएगा, यानी कि मिडिल लाइन कहलाएगा। और फिर नीचे वाला लाइन क्या कहलाएगा? रूट लाइन। रूट लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रूट लाइन। लाइन कहलाएगा, सबसे नीचे जो जड़ का। ठीक है, तो इस जो हम लोगों का लेटर है, उस लेटर को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। इंग्लिश के लेटर को, अंग्रेजी के लेटर को हम लोग 3 भागों में लिखते हैं। ठीक है, 3 भागों में। पहला क्या, कौन सा भाग में? स्काई लेटर। ठीक है, जो कि आकाश को छूता है, ऊपर की ओर छूता है ना। और कुछ लेटर्स को क्या करेंगे? बीच में, है ना, बिल्कुल एक सतह एक समान लिखा है। ठीक है, ना ऊपर ना नीचे। और कुछ जो लेटर्स होता है वो क्या होता है? वो नीचे, जमीन के नीचे, है ना, जमीन के नीचे गड़ा हुआ रहता है। ठीक है, वैसे लिखेंगे। तो इंग्लिश के, है ना, पूरे लेटर्स को हम लोग जैसे कि 3 भागों में विभाजित करके लिखेंगे। इसको एकदम दिमाग में सटीक बैठाना है, जब भी लिखना है उसी तरह से। तो कैसे? अब तुम लोग स्काई लेटर, तो स्काई लेटर ऊपर आकाश छू रहा है। ठीक है, तो अब बताओ इसमें से कौन कौन स्काई लेटर होगा? बी हो जाएगा, और डी, और एफ, एच, के, एल, टी। ठीक है, ये 7 लेटर एकदम हम लोग को दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी लिखना है तो ऊपर की ओर टच होगा। ठीक है, उसके बाद है बीच का लेटर, ग्रास लेटर। क्या है? ग्रास लेटर। तो इसको क्या करना है? इसको एकदम हम लोग को बीच में लेके चलना है, बीच में ही रहेगा ये, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। इसको कहता है नहीं, हमको आकाश छूने का जरूरत नहीं है, हमको जमीन में भी नहीं रहना, हमको बीच में उड़ने दो, है ना, हमको बीच में उड़ने दो। ठीक है, बीच में ही रहने दो, बीच में ऐसे लटके रहेंगे, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। तो ये लेटर्स जो है, जैसे ए शुरू ए हुआ ना, तो वो बोला हमको कहीं नहीं जाना है भाई, हम बीच में रहेंगे, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। ठीक है, जबकि सबसे शुरू लेटर, तो इसको क्या किया? सारा लेटर ये सब जो है वो बीच में ही है, बीच लाइन से। ठीक है, अब जो है आखिरी लेटर क्या बन जाता है? रूट लेटर। क्या बन जाता है? रूट लेटर। जमीन। ये लोग कहा कि नहीं, हम थोड़ा जमीन के अंदर रहेंगे, गर्मी ठंडा, आधा ठंडा में रहेंगे, आधा गर्मी में रहेंगे। ठीक है, तो मतलब दोनों हमको चाहिए। तो वो क्या किया? वो अपना जमीन के नीचे आ गया। तो कौन कौन सा वो लेटर है? जी, जे, पी, क्यू, वाई, जेड। हाँ, ये 6 लेटर जी, जे, पी, है ना, क्यू, वाई, जेड, ये क्या हो गया? ये जमीन के अंदर, है ना, नीचे की ओर, यानी कि ये जब भी होगा तो नीचे वाले लाइन को टच करेगा, नीचे वाले लाइन को टच करेगा। ठीक है, तो टोटल जितना भी हमारा 26 लेटर है, ये 26 जितना लेटर है, तो उसमें से हमारा 7 जो है वो क्या है? स्काई लेटर्स, है ना, और ग्रास लेटर्स। 12 जो है वो क्या है? 12 में 13 जो है वो क्या है? ग्रास लेटर है, बीच का लेटर है, और है ना 6 लेटर जो है वो रूट लेटर है, यानी कि जमीन नीचे का लेटर है, नीचे का लाइन्स का लेटर है। तो जब भी हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे। अब आती है बात कि अब ज्यादातर फिर जैसे जैसे होता है तो बहुत सारे बच्चे तो इंग्लिश में नहीं लिखते, इंग्लिश कॉपी में, तो इसको क्या चीज में तुम लोग लिखते हो? हिंदी की कॉपी में। तो हिंदी की कॉपी में कितनी लाइन्स होती है?
2। तो इंग्लिश जब भी लिखेंगे बेटा 2 लाइन्स वाली कॉपी में, जो हिंदी वाली कॉपी में है, ये तो हो गया इंग्लिश, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब जैसे जैसे बड़े होंगे तो हम लोग को क्या है, हिंदी की लाइन्स में लिखना होगा ना, हिंदी की कॉपी में। तो हिंदी की कॉपी में 2 ही लाइन्स होता है, तो उसको भी तो हम लोग इस लेटर को कैसे लिखेंगे। अगर मान लिए जब भी शुरू करेंगे तो इंग्लिश हम लोग हिंदी के कॉपी में ये वाले लाइन से शुरू करेंगे। अब जैसे बड़ा ए लिखना है इसमें, तो हम बड़ा ए इस लाइन में टच करेंगे और ये दोनों की लाइन के बीच में। अब इसी को अगर हमको छोटा वाला ए लिखना है तो छोटा वाला ए नीचे की ओर से यहाँ ऊपर टच नहीं, ठीक है। अगर हमको है ना स्काई लेटर लिखना है बी, तो बी को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखा है बी, ऐसे लिखा गया ना, पूरा दोनों लाइन में टच हुआ। फिर डी, तो डी को ऐसे लिख देंगे, ऊपर का लाइन में ऐसे टच होते जाएगा। अब मान लिए कि ग्रास लेटर को लिखना है, तो हिंदी के में ग्रास लेटर को लिखना है, तो बताएं कि ग्रास लेटर कैसे लिख देंगे ये, ठीक है, ए सी ई। अब फिर उसके बाद मान लिए कि हमको रूट लेटर लिखना है हिंदी के कॉपी में, तो हिंदी के कॉपी में रूट लेटर लिखना है, नीचे की ओर लिखना है, तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे नीचे की ओर, जी है ना, जे पी है ना, फिर क्यू हुआ, ये लाइन हुआ ना हिंदी में। तो हिंदी में हम लोग जब भी लिखेंगे तो इस तरह का लिखेंगे। अगर उसी राइटिंग को अंग्रेजी कॉपी में हम लोग लिख रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे, और जब हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, है ना। Yes. इस तरह से लिखेंगे, 3 भागों में पूरे लेटर को हम लोग कर देंगे। उसके बाद हम लोग को एक जमीन के ऊपर रखना है, एक आकाश को टच करवाना है, एक को कुछ लोगों को बीच में रहने देना और कुछ को जमीन के अंदर डाल देना है। तो वो कौन कौन सा वर्ड है, तो 7 लेटर्स जो है वो स्काई है ना लेटर है, और 30 पूरे जो है वो ग्रास लेटर है, और 6 लेटर जो है वो हमारा जमीन के अंदर का यानी कि रूट लेटर है। एकदम इसको यहाँ पर बैठाना है, कहाँ बैठाना है, यहाँ पे। गलती नहीं होना चाहिए आगे से, नहीं है ना, आगे से गलती होगा नहीं मैम, नहीं। ये बहुत बेसिक चीज है, इसको अच्छे से आप लोग याद कीजिए और दिमाग में यहाँ बैठिए, और एकदम कभी भी इसमें लिखने में इंग्लिश हिंदी चाहे कॉपी कोई भी हो, है ना, सादा पेज हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसको समझ के लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये लेटर को दिमाग में रखते हुए तुम लोग को अच्छे तरीके से इसको बना